नमस्कार और बात अब कमोडिटी की चर्चा की, जहां पर हम गुआर एज अ थीम की कन्वर्सेशन करेंगे। 2023 में हमने गुआरगम में काफी उतार चढ़ाव ऑलरेडी देख लिया है। 2022 में भी यहां पर उठापटक कुछ कम नहीं रही, जिसका असर हमने कीमतों और रिटर्न्स दोनों पे आता हुआ देखा। 2023 में गुआरगम ने अब तक 7% तो सीड ने 4% का रिटर्न दिया है। भारत गुआर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन ग्लोबल हालात का असर एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ा है। ऐसे में इन हालातों को आगे कैसे बाजार पे असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे रहने की उम्मीद है और वायदे से इंडस्ट्री को क्या और कितना फायदा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के सीईओ गजेंद्र पारख। गजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। पहले तो गुआर की मूवमेंट पे ही आपसे बात करना चाहेंगे। कोई बहुत एक ऐसा कमोडिटी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। जिस तरह की तेजी हमने 11-12 में आते हुए देखी, फिर बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, फिर राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड को लेकर कैसे हालात रह सकते हैं, से मौसम से लेकर काफी चीजों का इम्पैक्ट यहां पर गुआर सीड पर आता हुआ नजर आता है। 2023 का जिस तरह का पहला क्वार्टर रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपका क्या व्यू है? फसल को लेकर काफी चिंताएं थी, कैसे देखते हैं आप सभी नंबर्स? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो गुआर के फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, जैसा कि एज पर पिछले साल भी स्ट्रांग थे, इस साल भी स्ट्रांग है। और एक्सपोर्ट डिमांड भी हम देखें तो पिछले साल से कुछ ठीक है, 5-10%। हालांकि अभी तक नंबर्स जो जनवरी से मार्च तक वो 25 से 27 हजार टन के बीच में रहे हैं। उसी के साथ साथ गुआरगम हमेशा ही काफी वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी छोटी से बड़ी घटनाएं होती है, उसका सीधा इम्पैक्ट गुआर के प्राइसेस भी आता है। तो फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी हमेशा ही रहती है। और जो मानसून की खबरें हैं, जो मानसून पे हमेशा इसके भाव काफी उठापटक हम मानसून सीजन पे भी देखते हैं, तो उसका भी असर रहता है हमेशा इंडस्ट्री पे। किस तरह की मांग फिलहाल आप बनता हुआ देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स तो जैसे आपने बोला कि पिछले साल से कंपैरिजन में थोड़े से फिलहाल यहां पर कमी है, लेकिन बहुत जल्दी है अभी ये कहना। भारतीय डिमांड फिलहाल किस तरह की है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है मार्केट्स में? देखिए, डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट डिमांड है, दोनों ही मतलब अच्छी कह सकते हैं हम, खराब नहीं कह सकते। और जहां तक सप्लाई के कंसर्न है, सप्लाई का कंसर्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो मंडियों में जो अराइवल्स है वो अराउंड 10 से 12 हजार क्विंटल के आसपास है और डेली की खपत है अराउंड 40 हजार क्विंटल। तो सप्लाई का कंसर्न बना हुआ है और स्टॉक से अभी जो सप्लाई आनी है वो जो अभी के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि इस सीजन में ये प्राइसेस 6000 से 6200 पहुंच गए थे, अभी मंडियों में 5400 से 5500 बिक रहे हैं। तो इन भावों में स्टॉकिस्ट अभी भी एक्टिव हैं और अभी सेल करने का उनका कोई मूड नहीं लग रहा। जैसे आपने कहा, जियोपॉलिटिक्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मौसम का असर तो हम यहां पर होता हुआ देखते ही हैं, लेकिन गुआर अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है गजेंद्र जी। फिर चाहे वो गुआर है, गम है, सीड है, कोरमा है, चूरी है, इन सबके फंडामेंटल्स फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गुआरगम इंडस्ट्री है वो इंडिया से 90% गुआरगम एक्सपोर्ट होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से अराउंड 10% के अराउंड एक्सपोर्ट होता है। तो जो गुआरगम, तो इसके साथ साथ जो गुआर चूरी एंड गुआर कोरमा, वो भी काफी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है और उसके नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे हैं। और उसके साथ साथ अपना जो सीड की जो अभी अवेलेबिलिटी है वो कम है और इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एट द सेम टाइम। ओके, जहां तक गुआर की बात हम करते हैं ना गजेंद्र जी, जब राजस्थान की बात की जाए तो ट्रेडर, स्टॉकिस्ट और मिल वाले कितना होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे राजस्थान के लोग भी गुआर होल्ड करते हैं, जिस तरह की ये कमोडिटी है, और क्योंकि आप इसको लंबे तक होल्ड भी कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि वॉल्टिलिटी यहां पर प्राइसेस में काफी ज्यादा रह सकती है, अगर उसे ध्यान में दिया जाए तो फिर ऑन दी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे इसे कैसे हेज करने की राय देंगे? बिल्कुल, जो एक्सचेंज में जितने भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इसको प्रॉपर एक्सचेंज में इसका फायदा भी उठाते हैं और इसको हेजिंग टेक्निक से इसका फायदा उठाते हैं। एज ए मिलर मैं भी इसको काफी अच्छे से, जो सीजन में जब क्वांटिटी मिलती है तो हम उसको एज ए रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हेज करते हैं। उसके साथ साथ जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इसको हेज करके रखते हैं, क्योंकि जब गम की एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो एनसीडेक्स से डिलीवरी भी ले लेते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स एनसीडेक्स पे ट्रेड भी करते हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और क्योंकि गजेंद्र जी सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं है, ऑप्शंस भी है, इंडेक्स में भी यहां पर हमने प्राइस मूवमेंट्स आते हुए देखी हैं, तो कितनी अंडरस्टैंडिंग फिलहाल है और आप क्या कहेंगे, कौन से स्टेक होल्डर को कौन से इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाने में यहां पर एक बेहतर विकल्प है? देखिए, सबसे पहले मैं फार्मर की बात करूंगा तो फार्मर भी इसका फायदा उठाते हैं। जब
भावों के उतार चढ़ाव होते हैं, तो जब ग्वार के प्राइसेस सपोज कीजिए बढ़ते हैं तो फार्मर्स को पता लग जाता है तो वो उसको सेल कर देते हैं। उसके साथ साथ जो एनसीडेक्स के अप्रूव्ड वेयर हाउस हैं उसमें भी फार्मर्स अपना माल वहां भी बेच सकते हैं। और मिलर का भी ग्वार में जो एनसीडेक्स का प्लेटफॉर्म है उसका भी काफी यूटिलाइज रहता है। साथ साथ एक्सपोर्टर्स भी, आज का जो मनीषा जी जो ट्रेड है वो सारा का सारा एनसीडेक्स के भावों पे डिपेंड करता है। हम भी जो ग्वार के प्राइसेस देते हैं वो एनसीडेक्स से आज 50 प्रीमियम दे रहे हैं, 50 डिस्काउंट दे रहे हैं, सबका अपना क्वालिटी के हिसाब से। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका प्रॉपर इसका यूज कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा किसान हो, मिलर हो या एक्सपोर्टर हो, सभी लोग यहाँ पर भाव देखते हैं। एक्चुअली जो एक इंपोर्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज में, इवन यूएस मार्केट फॉर दैट रीजन, एक रेफरेंस पॉइंट या प्राइस के तौर पर वो भी एनसीडीएक्स के प्राइसेस यहाँ पर देखते हैं। गजेंद्र जी, अगर आज का ही एग्जाम्पल ले लें जहां पर हमने कच्चे तेल में 5% की तेजी आते हुए देखी है, बाजार को मानना है कि बाकी जिस तरह की बढ़त यहाँ पर है उसका सीधा फायदा हमने चाहे 1, 1.5, 2% के हिसाब से ही हो ग्वार में आता हुआ देखा है। तो अगर आगे जाकर बहुत ही स्ट्रांगली कोई फंडामेंटल्स 3-4 देखने हो तो आपके नजर में वो क्या होंगे? देखिए, फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आज क्रूड के प्राइसेस है, सडनली ओपेक ने 50,000 बैरल का प्रोडक्शन कट किया है। वो कट करते ही कैसे क्रूड में एक स्पाइक जंप आया है, और क्रूड और ग्वार का हमेशा ही एक कोरिलेशन रहा है। तो आज उसी का हम देख सकते हैं, आज ग्वार भी काफी तेज है, लेकिन जो कि ये तेजी अभी लिमिटेड है। आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईयर एंड भी हो चुका है और अब जो भी स्टॉक है वो स्टॉक से ही बाहर आना है, क्योंकि फार्मर्स के पास अभी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट के डिमांड बढ़िया है ही, हमने इसको फंडामेंटली भी काफी वॉच करते हैं इसको रेगुलरली, तो एक्सपोर्ट नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल जो ग्वार की सप्लाई है वो भी काफी कम है और गम की डिमांड बनी हुई है। ओके। और मौसम को लेके आपको आगे जाके क्या लगता है, ये जो एल नीनो वगैरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के भाव यहाँ पर रहे हैं, आगे जाके अगले साल के लिए बुआई के लिए कोई फीडबैक सुन रहे हैं आप? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा कि फॉरकास्ट है इस बार एल नीनो रहेगा। वैसे भी ये 4 महीने ग्वार गम के हमेशा ही हैपनिंग रहते हैं मानसून टाइम में। जी हाँ। तो इस बार अगर ग्राउंड पे एल नीनो की अगर थोड़ी सी भी खबरें आती है तो बाजार एकदम से सडन स्पाइक आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही मानसून पे निर्भर रहा है ग्वार। और स्टॉक, पुराना स्टॉक, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की अपने बात करें तो स्टॉक काफी कम है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो 20 से 30% हमेशा स्टॉक से ग्वार का यूज हुआ है। तो जैसे ही एल नीनो की इफेक्ट आएगा अगर मानसून पे, तो उसका सीधा असर ग्वार के प्राइसों में पड़ेगा। एक फाइनल सवाल आपसे गजेंद्र जी, और जैसे आपने कहा कि आप अपना ये जो माल है वो भी यहाँ हेज करते ही हैं, किसानों को भी करना चाहिए जैसे ही फसल आती है, क्योंकि आगे जाके प्राइसेस कैसे रहें वो ऑलरेडी एक सेंस बाजार में आ जाती है। तो ट्रेडिंग, हेजिंग और डिलीवरी बेस्ड आपने क्या तीनों ही काम यहाँ पर एक्सचेंज पे किए हुए हैं? आपको सबका एक्सपीरियंस है? बिल्कुल। देखिए, ग्वार हमेशा ही एक्सचेंज का एक हॉट कमोडिटी रहा है और हमेशा ही इसके अंदर डिलीवरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गम के जितने भी ट्रेड होते हैं सारे एनसीडेक्स पे होते हैं और इसका 50 से 60% इसका एवरी ट्रेडर, चाहे एक्सपोर्टर्स हो गए चाहे मिलर हो गए, इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा ये एक फेयर ट्रेडिंग रही है और इसके अंदर आपको जो जैसे क्वालिटी एनसीडेक्स पे हम क्वालिटी लेते हैं तो उसमें भी कभी कोई कंसर्न नहीं आया है। तो फेयर डीलिंग हमेशा ही एक्सचेंज पे रही है। गजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम चीजें समझाने के लिए भी, फंडामेंटल्स भी, ट्रेडिंग एस्पेक्ट भी, और कैसे यहाँ पर हेजिंग, ट्रेडिंग और एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म का यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे आपने कहा हॉट कमोडिटी रही है गुआर, काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं, और अगर क्रूड से, चाहे मौसम से, चाहे प्रोडक्शन से, एक्सपोर्ट से, काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए होती हैं और हमने काफी उठापटक प्राइसेस में देखी ही है। बुलिश क्यूज यहाँ पर गजेंद्र जी की तरफ से आते हुए, तो उसी लिहाज से आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इसे हेज या ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए, और इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट की तरफ।